जो है स्टेट सब्जेक्ट है। किसी ने नहीं रोका था कि महाराष्ट्र पर्याप्त मात्रा में बेड, दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सब कुछ हुए थे, पूरी चुनी हुई तरह सरकारों को गिराने में लगे हुए थे। आपकी जिम्मेदारी जो थी कि सेकंड कोविड देश में आ सकता है, इसकी पहले से हम व्यवस्था करें, लेकिन आपने वो व्यवस्था करने की बजाय आप चुनावी रैलियां करते रहे और अंतिम दौर तक आप ये कहते रहे लोग मरे तो मरे, हम चुनाव की रैली जरूर करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता उखड़ क्यों जाता है आपका विकेट, क्यों उखड़ जाता है अपनी बारी में? आप जब आप गलत बात करते हो तो बीच में टोकना पड़ता है, सही बात के लिए आपको टोकना पड़ता है। क्या राहुल गांधी की इतनी चमचागिरी करके क्या मिलेगा? अगर देश आप पे थूकेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। अपनी बारी में बोलिए भाई साहब। देखिए, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि इतना ईमानदारी से इन्होंने अपने ही नेता के लिए कह दिया बर्बाद करने के लिए गुलिस्ता एक ही उल्लू काफी था। कांग्रेस की हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। 51 साल के अपरिपक्व बालक केंद्र की सरकार की साख पर उल्लू बैठे हैं। मैंने ये बात कही है, बीच में बोला नहीं था आपको मालूम है ये बात? ठीक है, अभी जब ये चर्चा चल रही है ना, आपने गलत इंटरप्रेट किया है ना। मैंने जो बात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लिए कहा है कि उसकी हर साख पे उल्लू बैठा है और देश की जनता ऑक्सीजन और दवाइयों की वजह से अपनी जान दे रही है। बारी में बोलिए प्लीज, अपनी बारी में बोलिए। मुझे पता है आग लगी है आपकी सीट के नीचे, वापस जाएंगे तो शायद दिक्कत हो आपको। सुनिए मेरी, जब ये चर्चा चल रही है ना सचिन जी, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत औड़े वालों को होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज ऐसे मत कराइए। देश की जनता जो है कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ताओं को कभी माफ नहीं करेगी। ये चाहते ही नहीं सकारात्मक बात पहुंचे जनता तक। प्लीज देखिए, जनता को आप मरवा रहे हो, ऑक्सीजन आप नहीं दे रहे हो, दवाइयां आप नहीं दे रहे हो। सांकला जी जवाब इसके बाद आप ही दे दीजिएगा, मैं वापस आ जाता हूं। एक सेकंड बोलने दो। सरकारों में जरूरत से ज्यादा भेज रहे हो, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की सरकारों को ऑक्सीजन नहीं भेज रहे हो, दवाइयां नहीं भेज रहे हो, और जनता कांग्रेस को नहीं करेगी, जो कम से कम ये उम्मीद कर रहे होंगे कि भैया मुझे ना जाना पड़े किसी तरीके से अस्पताल, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, मुझे कम से कम किसी नेता के फोन कॉल की जरूरत ना पड़े, जो कि सिर्फ ये कह करके सिर्फ चुप हो जाते हैं कि भैया विद्रोह कर दो। और इस वक्त हम ये सोचते थे कि हमने वोट दिया कि वो साथ खड़े होंगे, भले वोट दिया राहुल गांधी को, भले वोट दिया यहां पर मोदी सरकार को, जिसको भी वोट दिया। जो ऑक्सीजन के बगैर मरता है ना सर, वो ये सोच के नहीं मरता क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट दिया था इसलिए मैं मर रहा हूं, या फिर मैं बच जाता अगर मैंने राहुल गांधी को वोट दिया होता। तो इसलिए कम से कम ना सर, अब ये थोड़ा सा राजनीतिक चश्मे को इस वक्त तो कम से कम सरकारों ने, ठीक है, गौरव भाटिया बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद गजेंद्र जी बोल लीजिएगा। गजेंद्र जी, 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 इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं, गजेंद्र जी, वो दोषी है, ये जनता समझती है। गजेंद्र जी बोल लीजिएगा ना, ठीक है, बोल लीजिएगा ना, जनता समझती है ना। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जनता डिजर्व यही करती है, जनता डिजर्व यही करती है कि उसे मर जाना चाहिए क्योंकि उसने आपको वोट नहीं दिया। यही आप कह रहे थे ना शुरू में, इसलिए विद्रोह कर देना चाहिए। जनता तो मूर्ख, आपने कहा कि जनता को तो मूर्ख बना रही है, इसलिए अपनी जब आएगी टर्न तो बोल दीजिएगा। गौरव भाटिया को एक कमेंट पूरा करने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास ही वापस आ रहा हूं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बोलिए गौरव। देखिए सचिन जी, ये मायने नहीं रखता है कि 51 साल के अपरिपक्व बालक क्या कहें, पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोपी क्या कहें। एक बात बहुत मायने रखती है, जब चर्चा चल रही है ना, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, बहुत ही सख्त टिप्पणी करी है, और उसका सारांश ये है कि जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं उनको महाराष्ट्र सरकार ने जो मूलभूत सुविधाएं दी हैं कोविड समय में वो नहीं पहुंचाई और वो विफल रही। ये अभी अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, और ये क्यों कहा है मैं आपको बताता हूं। केंद्र की सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया ये सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। 1,60,00,000 वैक्सीन दिए, 4600 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से महाराष्ट्र को दिए गए, N95 32 लाख मास्क दिए गए, पीपीई किट 15 लाख दी गई। लेकिन आपको पता है, राहुल गांधी से जब सवाल पूछ लिया था आप जैसे निर्भीक पत्रकार ने, महाराष्ट्र का इतना बुरा हाल क्यों है, क्यों 63,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई है, राहुल गांधी बोले मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं इसलिए हो रही है। अरे भैया, किसने रोका है ड्राइविंग सीट? और कल गांधारी माता, हमारे युग की गांधारी माता सोनिया गांधी से पूछा गया, उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कोविड का संकट महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छे से जो है ठीक कर रही है। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र मॉडल हर जगह लगना चाहिए।
महाराष्ट्र का मॉडल क्या है मैं बता दूं। टोटल केसेस महाराष्ट्र में 44 लाख, देश में सबसे ज्यादा। टोटल डेथ्स, मौतें दुर्भाग्यपूर्ण 68,000, सबसे ज्यादा देश। 24 घंटे के केसेस करीब 67,000, देश में सबसे ज्यादा। 24 घंटे में मौतें 1050 के आसपास, देश में सबसे ज्यादा। ये है महाराष्ट्र मॉडल। लेकिन ये लोग वसूली कर रहे हैं।